असल में इस बिहार को बदलेगा कौन? भाजपा हो या जदयू, राजद हो या कांग्रेस, सबने बिहार को बदलने की कस्में खाई है, लेकिन सबने सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की भूख मिटाई है। नेता बदले हैं, गठबंधन बदला है, वादे बदले हैं, इरादे बदले हैं, लेकिन नहीं बदला तो सिर्फ बिहार। अब एक बार फिर से बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और एक बार फिर से यही नेता लोग जाके लोगों के बीच में वही बातें, वही वादे, वही सपने दिखा रहे हैं और अपने आप को वोट देने की अपील कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि बिहार के लोग भरोसा करें किस पे? इस वीडियो में हम आपको डाटा के साथ बताएंगे कि वर्तमान में बिहार की राजनीति में सक्रिय तमाम नेताओं में बिहार के लिए बेहतर विकल्प हो कौन सकता है। लालू जो जात के नाम पे लोगों के बीच में जाते हैं, नीतीश जो नीति के नाम पे लोगों के बीच में जाते हैं, तेजस्वी जो रोजगार के नाम पे लोगों के बीच में जाते हैं, सम्राट जो मोदी के नाम पे लोगों के बीच में जा रहे हैं, या फिर नया चेहरा प्रशांत किशोर जो पलायन और बेरोजगारी के नाम पे लोगों के बीच में जा रहे हैं, इन सब में बेहतर विकल्प हो कौन सकता है? और इन तमाम विकल्पों को समझने के लिए आपको चलना होगा 1990 में, एक एक नेताओं के कार्यकाल को देखना होगा, तब आपको खुद समझ में ये बात आ जाएगी कि बिहार के लिए बेहतर हो कौन सकता है। अब देखिए, इन तमाम उपलब्ध विकल्पों में सबसे बेहतर बिहार के लिए कौन हो सकता है, इसको समझने के लिए आपको 1990 से लेकर 2025 के बिहार को समझना पड़ेगा। किसके कार्यकाल में क्या कुछ हुआ बिहार में, इसको जानना पड़ेगा। हम आपको लिए चलते हैं 1990 के दौर में, जब पहली बार बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। सामाजिक न्याय के नाम पर बिहार में सबसे बड़े नेता के रूप में लालू प्रसाद यादव का उदय होता है। शायद सामाजिक न्याय की उस वक्त जरूरत भी थी, लेकिन इस सामाजिक न्याय के चक्कर में लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो पुलिस तंत्र लगभग समाप्त हो जाती है। बिहार में अपराध का ऐसा ग्राफ बढ़ता है कि देखने वाले चौंक जाते हैं। अपहरण का उद्योग ऐसे फलता फूलता है कि बाहर के लोग बिहार में आने से डरते हैं। सड़क की स्थिति ऐसी होती है कि सड़क को सड़क नहीं बल्कि गड्ढा कहना गलत नहीं होता। दूरी के रूप में किलोमीटर की गणना नहीं होती थी। अगर आपको पटना से बेतिया जाना है तो दूरी कितना है ये मायने नहीं रखता है। अगर आपको पटना से बेतिया जाना है तो 6 से 8 घंटा का समय लगेगा ये कहा जाता था। अगर आपको गया जाना है तो कितना गया दूर है पटना से ये मायने नहीं रखता है। समय आपको बताया जाता था कि अगर आपको गया जाना है तो 4 से 5 घंटा का समय लगेगा। अब आप समझिए, डाटा को अगर आप देखिएगा, 1996 में चारा घोटाला सामने निकल के आता है, 950 करोड़ रुपए की हेराफेरी होती है, लालू प्रसाद यादव का जेल जाना, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर राबड़ी देवी का आना, और उसके बाद क्या कुछ हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। 2001 के डाटा की माने तो बिहार का लिटरेसी रेट सिर्फ 47% रह गई थी। अगर आप स्कूलों की बात करें तो 50% से ज्यादा स्कूलों में शिक्षक जो थे वो गैर हाजिर रहते थे। शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता था। सरकारी जगहों पे जब आप जाइएगा तो कोई काम नहीं होगा। पुलिस तंत्र हमने बताया है कि लगभग समाप्त सा हो गया था। नेता जो है वो राजा की तरह रहते थे। प्रखंड स्तर के नेता भी जाके जब थाना में बैठ जाते थे तो थानेदार को उनके हर एक बात को सही हो या गलत मानना पड़ता था। और बिहार के इसी दौर को जंगल राज शब्द से संबोधित किया जाता है आज भी। अब आता है 2005। पहली बार नीतीश कुमार भाजपा के साथ गठबंधन करके बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे आते हैं। नीतीश कुमार ये साबित कर देते हैं कि अगर सच में परिवर्तन के इरादे से अगर कोई नेता गद्दी पे बैठे तो किस तरह का परिवर्तन हो सकता है। 2005 से लेकर 2010 के नीतीश कुमार के कार्यकाल की जितनी सराहना की जाए वो कम है। बिहार में हर तरफ परिवर्तन देखने को मिलता है। चाहे आप मुख्यमंत्री साइकिल योजना की बात कर लें, 7 निश्चय की बात कर लें, बिहार में शासन व्यवस्था के दुरुस्त होने की बात कर लें, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर लें, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर लें, पुल पुलिया की बात कर लें, सड़क निर्माण की बात कर लें, या फिर बिहार में बाहुबली का दौर खत्म करने की बात कर लें। 2005 से लेकर 2010 तक नीतीश कुमार ने बिहार को हर तरीके से बदला और यही कारण है कि 2005 से लेकर 2010 के कार्यकाल की वजह से नीतीश कुमार का नाम न सिर्फ बिहार में बल्कि देश ही नहीं विदेशों में तक चमकने लग गया। शायद यही वो 2005 से लेकर 10 का दौर था जब बिहार के लोगों को यह भरोसा हो गया कि अब सच में बिहार बदलेगा। बिहार अपने बदहाली को पीछे छोड़ के आगे अपने गौरवशाली इतिहास की ओर लौटेगा और बिहार एक बार फिर से पूरे विश्व में शानदार पहचान बनाएगा। अब आपको लिए चलते हैं 2010 से लेकर 2020 के कार्यकाल पे। नीतीश कुमार जो एक शानदार मजबूत छवि के तौर पे फिर से बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठते हैं। 2010 में जब वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठते हैं तो बिहार के लोगों को ये उम्मीद होता है कि अगर 5 से लेकर 10 के बीच का जो कार्यकाल था वैसा कार्यकाल रहा तो अगले 5 साल में यानी 2015 तक बिहार पूरी तरह से बदल जाएगा और देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा। लेकिन 2010 से ही शुरू होता है अल्टा पलटी बदलू का राजनीति। 2013 में सबसे पहली बार बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार जो है कांग्रेस और राजद के साथ में जाके कुर्सी पे बैठ जाते हैं। उसके बाद 2017 में फिर से एनडीए में वापस आ जाते हैं। 2020 में फिर से एनडीए से अलग होकर जाके महागठबंधन में मिल जाते हैं। और ये वो दौर था जब बिहार के तमाम योजनाओं पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है, नीतीश कुमार का ध्यान नहीं जाता है। तमाम जो योजनाएं थी, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाता है, शराबबंदी तो लागू होता है लेकिन जमीनी स्तर पर कितना कामयाब होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। स्टेट से लेकर तमाम राज्य की परीक्षाओं में ढिलाई होने लग जाती है और फिर से बिहार जो है वो गर्त में जाने लग जाता है।
नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लगातार जो है इधर से उधर जो है जाने लग जाते हैं। और यही वो दौर था जब नीतीश कुमार की छवि को एक भारी नुकसान पहुंचता है और जो 2005 से लेकर 2010 के बीच में नीतीश कुमार का एक शानदार इमेज बना था, वो इमेज धीरे धीरे करके ढहने लग जाता है। अब दौर आता है 2020 से लेकर 2024 तक। बिहार में एक युवा आता है जिससे लोगों को उम्मीद होती है, लगता है कि लालू नीतीश ने कुछ नहीं किया, लेकिन अब ये बिहार का नया युवा जो है वो बिहार को नई दिशा की ओर लेके जाएगा, बिहार में कुछ अच्छा करेगा। लोगों को भारी उम्मीद होता है तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव को भरपूर समर्थन मिलता है 2020 में और सिस्टम के अंदर पहुंचाया जाता है। तेजस्वी यादव अपने तमाम चुनावी भाषणों में कहते हैं कि अपने पहले कलम से 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन यह वादा भी पूरी तरह से पूरा नहीं होता है। तेजस्वी यादव के कार्यकाल में भी बिहार के लोगों को वो विकास नहीं मिल पाता है जिसकी उम्मीद बिहार के लोग करते हैं। और फिर एक ऐसा समय आता है जब तेजस्वी यादव से भी बिहार के लोगों का मोह भंग हो जाता है। आप सोचिए कि वर्तमान में बिहार की स्थिति क्या है। अगर आप 1990 से लेकर 2025 तक के बिहार के शासनकाल को देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार में किस तरह का खेल चल रहा है। लालू प्रसाद यादव के जंगल राज का भय दिखा के नीतीश कुमार आते हैं, नीतीश कुमार के कुव्यवस्था का भय दिखा के तेजस्वी यादव आते हैं। बिहार में नेता बदलते हैं, गठबंधन बदलता है, व्यवस्था बदलती है, लोग बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलता है तो सिर्फ बिहार की बदहाली। अब वर्तमान में विकल्प क्या है? एक विकल्प वही लालू प्रसाद यादव का पुराना राजनीति, सामाजिक न्याय का राजनीति, जाति का राजनीति, तेजस्वी यादव का युवा सोच, लेकिन वो सोच भी लोगों ने देख चुका है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार का वो व्यवस्था जब 2005 से लेकर 10 में तो एक शानदार तरीके से बिहार में काम होता है, लेकिन 10 के बाद बिहार में अल्टा पलटी की राजनीति शुरू होती है और नीतीश कुमार के शासनकाल में भी कुव्यवस्था देखने को मिलती है। कुल मिला के ये दोनों पक्ष से लोगों का मन भर चुका है। अब एक नया विकल्प के रूप में आया है जन सुराज, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कुछ अलग कर रहे हैं, ये बात तो हर कोई इस बात से सहमत होगा। प्रशांत किशोर बिहार का ट्रेडिशनल जो पॉलिटिक्स है उसे नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर प्रचार पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रशांत किशोर लोगों से बातचीत पे ध्यान दे रहे हैं। प्रशांत किशोर जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं, प्रशांत किशोर पलायन की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अपने आप को वोट देने की बात नहीं कर रहे हैं, प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। प्रशांत किशोर बिहार में विकास की चर्चा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर बिहार में पॉजिटिव पॉलिटिक्स करके विकास के नाम पे वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं। और यही कारण है कि बहुत कम समय में प्रशांत किशोर बिहार में अपना एक शानदार छवि बना चुके हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे कि आपके लिए बेहतर विकल्प कौन है, हम आपको ये जरूर कहेंगे कि 1990 से लेकर 2025 के बिहार को एक बार आप देखिए, समझिए। बिहार में जाति के नाम पे वोट मत दीजिए, पार्टी के नाम पे वोट मत दीजिए, बिहार में अपने बच्चों के भविष्य के नाम पे वोट दीजिए, बिहार के बदहाली को दूर करने के लिए वोट दीजिए, बिहार के गौरवशाली इतिहास की ओर लौटने के लिए वोट दीजिए। बाकी अब फैसला आपके हाथ में है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या सोच है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।